हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। उत्तरी विशाल पर्वत। देखिए, उत्तरी विशाल पर्वत कई मायने में बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हर एक क्लास के बच्चों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उत्तरी विशाल पर्वतमाला जरूर जो है हर एक जो है क्लास में इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। तो उत्तरी विशाल पर्वतमाला जो है कई मायने में महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, तो उत्तरी विशाल पर्वतमाला के बारे में क्या जानकारी है उसको हम जानेंगे। कहते हैं भारत की उत्तर सीमा पर स्थित कश्मीर की जो है उत्तरी पर्वत श्रृंखला तथा जो है खास हिमालय पर्वत और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की पहाड़ी सम्मिलित है। तो आप देख सकते हो कि अगर भारत की हम उत्तरी सीमा की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र यहाँ पर जो है पर्वत श्रृंखलाएँ फैली हुई है, चाहे वो पठार हो, जो हिमालय पर्वत हो, अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, असम है, चाहे मणिपुर हो या मिजोरम हो या त्रिपुरा या मेघालय की पहाड़ी हो, काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। और इन सभी के 3 वर्गों में रखा जा सकता है, जिसके विषय में हम विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे। तो ये 3 वर्ग के रूप में जो है हिमालय पर्वत हो गया, हिमालय पार की पर्वत श्रेणी हो गई और पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी। तो ये 3 पार्ट में जो है इसको विभक्त कर दिया गया है, बांट दिया गया है, जिसके विषय में हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो है हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत कई मायने में महत्वपूर्ण है, जिसके विषय में काफ़ी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। और हिमालय पर्वत जो है अपनी विशेषताओं को समेट रखा है। कहते हैं हिमालय संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, यानी हिमालय संसार की जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और यह पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में 2500 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हिमालय के पर्वत के बारे में कि यह पर्वत जो है भारत की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में 2500 किलोमीटर दूरी में ये फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर में सिंध नदी के जो है महाखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के महाखंड तक जो है हिमालय का विस्तार है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर देखा जाए इसकी विस्तार के लिए। तो कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के महाखंड तक हिमालय का विस्तार है और इसकी चौड़ाई पूर्व में 150 किलोमीटर से लेकर पश्चिम में 400 किलोमीटर तक है। तो इसकी काफ़ी चौड़ाई देखा जा सकता है, 150 किलोमीटर से लेकर जो है 400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। हिमालय लगभग जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। हिमालय जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ और इसकी 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, इनकी 3 जो है प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं और इन पर्वत श्रेणियों के बीच बीच में गहरी घाटियाँ भी और विस्तृत पठार भी है। हिमालय के ढाल भारत की ओर तीव्र तथा तिब्बत की ओर मध्य होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि इन पर्वत श्रेणियों में बीच बीच में जो गहरी घाटियाँ और विस्तृत पठार है और हिमालय के ढाल जो है भारत की ओर तीव्र तथा तिब्बत की ओर मध्य होती है। तो ये हिमालय के बारे में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रही। यदि बात आगे हम करें तो हिमालय पर्वत पश्चिमी बंगाल के मैदानी भाग से लेकर कहते हैं एकदम ऊपर उठे हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी देखा जाए तो हिमालय पर्वत पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग से एकदम ऊपर उठे दिखाई पड़ता है और यही कारण है इसके 2 जो है सर्वोच्च शिखर, एवरेस्ट जो कि नेपाल में है और कंचनजुंगा मैदानी भाग से ज़्यादा दूर पर नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि यही कारण है कि 2 जो सर्वोच्च शिखर जो है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट और जो है कंचनजुंगा जो है मैदानी भाग से ज़्यादा दूर पर नहीं है। और इसकी विपरीत हिमालय के पश्चिम भाग जो है मैदानी क्षेत्रों से धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। तो इन्हीं कारण यही ऊंचा चोटियाँ और मैदानी के बीच कई श्रेणियाँ मिलती है। इसलिए इस भाग के जो है ऊंची चोटी में जो है नंगा पर्वत, नंदा देवी, बद्रीनाथ आदि मैदान भाग से काफ़ी दूर है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इन्हीं बातों को अगर हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करें तो हिमालय में 3 समांतर पर्वत श्रेणियाँ जो है स्पष्ट गोचर है। कहते हैं ये पर्वत श्रेणियाँ जो है अगर देखें तो हिंदगिरी है, हिमाचल है और शिवालिक है। तो देखिए हिमालय के जो है यहाँ पर 3 भागों में विभक्त कर दिया गया है, यानी बांट दिया गया है। तो इसमें पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत जो है हिमगिरी आती है, हिमाचल आती है और शिवालिक आती है। तो ये और भी दिलचस्प रहेगा हिमालय के और भी विस्तृत जानने को कि हिमगिरी का क्या महत्व है, हिमाचल का क्या महत्व है और शिवालिक का क्या महत्व है। तो चलिए देखते हैं इनकी महत्वता को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जो पहला पॉइंट आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं हिमाद्री। देखिए हिमाद्री सर्वोच्च हिमालय का पार्ट है,
यानी देखा जाए तो हिमाद्री को सबसे हिमालय भी कह देना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हिमाद्री जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है। अगर देखा जाए तो ये हिमालय की सबसे उत्तरी तथा सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यानी हिमाद्री देखा जाए तो यह हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की यही एक पर्वत श्रेणी ऐसी है जो पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता बनाए रखी है। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है कि हिमालय की यही एक पर्वत श्रेणी होती है जो पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता बनाए रखी है, और इस श्रेणी की कोड ग्रेनाइट शैली से बने हुए हैं। यानी आप देखोगे तो इसको कोड जो है ग्रेनाइट शैलों से बनी हुई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जिसके आसपास जो है कांतरिक और अवसादी शैली भी मिलती हैं। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके आसपास कांतरित और अवसादी शैल भी मिलते हैं। और इस श्रेणी के पश्चिमी छोर पर जो है नागा पर्वत शिखर स्थित है। यानी इसके पश्चिमी छोर पे कौन सी पर्वत स्थित है? नागा पर्वत शिखर, जिसकी ऊंचाई जो है 8126 मीटर है। तथा पूर्वी छोर पर जो है नमचवरखवा शिखर चरवा शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है 7756 मीटर है। कहते हैं यह नाम थोड़ा सा अलग अलग है, तो आप इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से जो है एमसीक्यू भी करना चाहते हैं तो इस एमसीक्यू में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कहते हैं इस पर्वत श्रेणी की जो है समुद्री तल से जो है औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है, इस पर्वत श्रेणी की समुद्री तल से जो है औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है, और इस क्षेत्र में जो है 100 से अधिक पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। अब ये महत्वपूर्ण बात आती है कि इस क्षेत्र में 100 से अधिक पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जो कि 6100 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। देखिए ऊंचाई भी कम नहीं है, 6100 मीटर काफ़ी मायने रखता है। और संसार की सबसे ऊंची पर्वत जो है चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, इसी श्रेणी में स्थित है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि संसार की सबसे ऊंची पर्वत जो है चोटी एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहते हैं कंचनजुंगा जो है 8598 मीटर है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान रखता है। उसी के साथ मकाऊ जो है गोलागिरी तथा अन्नपूर्णा आदि हिमाद्री की अन्य चोटियाँ हैं, जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है। कहते हैं कांचनजुंगा भारत में हिमालय का सबसे सर्वोच्च शिखर माना जाता है। यानी कांचनजुंगा जो है भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर माना गया है, जो कि काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात रखता है। हिमद्री पर्वत श्रेणी जो है वर्ष भर जो हिमच्छेदित करती ही रहती है, और इस हिमच्छेदित पर्वत श्रेणियों में छोटी बड़ी अनेक हिम नदियाँ पाई जाती है। तो इस कहते हैं अगर इतना बड़ा हिमगिरी पर्वत है तो उसके साथ छोटे छोटे पर्वत श्रेणी होना स्वाभाविक बात रहती है। और इन हिम नदियों का जो है बर्फ पिघल कर उत्तर भारत की नदियों में बहता रहता है, और इसी कारण जो है कई नदियों का निर्माण भी होती है। गंगोत्री हो चाहे यमुनोत्री हो, दोनों का जो है हिम नदियों से ही निर्माण हुआ है, और ये बर्फ़ पिघलती रहती है साल भर, और ये नदियाँ भी जो है साल भर चलती रहती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर हिमद्री पर्वत, ठीक है। हिमाद्री पर्वत जो है श्रेणी को जो है जजीला, शिवकीला और नीति नथुला आदि दरारों से होकर पार किया जा सकता है। तो ये हिमगिरी पर्वत जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो हिमालय का मुख्य पार्ट था। अगला टॉपिक क्या है देखते हैं। उसके पश्चात दूसरा जो है हिमाचल यानी लघु हिमालय। हिमाचल को लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी हिमाचल को हम लघु हिमालय कहते हैं। यह पर्वत श्रेणी जो है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। यानी ये पर्वत श्रेणी जो है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, और यह पर्वत श्रेणी 60 से 80 किलोमीटर तक चौड़ा है तथा देखा जाए तो 1000 से 4500 मीटर ऊंची है। देखा जाए ऊंचाई कम है, लेकिन फिर भी इसकी महत्वता को कम नहीं आंका जा सकता है। 1000 से लेकर 4500 मीटर तक ऊंची है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके कुछ शिखर जो है 5000 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। तो देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात आती है कि इसके कुछ शिखर जो है 5000 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। और यह श्रेणी बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, यानी ऊबड़ खाबड़ भी इसकी विशेषताओं को दर्शाता है। और इसमें संपीड़न के द्वारा बड़े पैमाने पर शैलियों का जो है कायांतरण हुआ है। यानी संपीड़न के कारण जो है बड़े पैमानों पर शैलियों का जो है कायांतरण हुआ है। अंततः इस श्रेणी की रचना कायांतरित शैली द्वारा हुई है, और इस श्रेणी के पूर्व भाग के मध्य ढाल घने वनों से ढके हुए हैं।
यानी इसके पूर्वी भाग में देखा जाए तो मध्य ढाल जो है घने वनों से काफ़ी हद तक ये ढका हुआ है। अन्यंत्र इस श्रेणी के जो है दक्षिणी विमुख ढाल बहुत ही तीव्र और वनस्पति विहीन है। उत्तराभिमुख ढालों पर जो है सघन वनस्पति पाई जाती है, यानी काफ़ी सघन वनस्पति पाई जाती है, जो कि इसकी महत्ता को और भी खास बना देती है। कश्मीर में इस श्रेणी को जो है पीर पंजाल तथा हिमाचल प्रदेश में घोलाधार के स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। यानी कश्मीर में इस श्रेणी को जो है पीर पंजाल तथा हिमाचल प्रदेश में घोलाधार के स्थानीय नामों से जाना जाता है। कश्मीर के जो है सुरम्य घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री श्रेणी के बीच विस्तृत है। कहते हैं हिमाचल पर्वत श्रेणी में ही कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हैं। आप कांगड़ा और कुल्लू मनाली से तो परिचित हो गए ही होगी। तो कहते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी में कांगड़ा और कुल्लू की जो है प्रसिद्ध घाटियां हैं, तो इसकी काफ़ी जो है विशेषताओं को यहाँ दर्शा रहा है। हिमाचल पर्वत श्रेणी पर ही प्रमुख पर्वतीय नगर बसे हुए हैं। यानी हिमाचल पर्वत श्रेणी पर ही प्रमुख पर्वतीय नगर बसे हैं। कहते हैं शिमला, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग ऐसे ही प्रमुख प्रसिद्ध पर्वत नगर हैं। नैनीताल के आसपास जो है अनेक सुंदर झीलें हैं। कहते हैं दोस्तों जो आप अभी नाम सुन रहे हो, जनरली जो है ये वो स्पॉट है जहाँ पर लोग जो है अपना छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं, चाहे शिमला हो, नैनीताल हो, मसूरी हो, और मोड़ा हो या दार्जिलिंग हो। कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर जो है टूरिस्ट स्पॉट के रूप में देखा जाता है। नैनीताल के आसपास जो है अनेक सुंदर झील हैं जो कि टूरिस्ट टूरिज़्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, इसलिए ये क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है शिवालिक। देखिए शिवालिक बड़ा हिमालय है, यानी शिवालिक को बड़ा हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी जो है शिवालिक के नाम से विख्यात है। यानी हिमालय के सबसे दक्षिण श्रेणी में शिवालिक के नाम से विख्यात है, और हिमालय की हिमंद्री और हिमाचल पर्वत श्रेणी शिवालिक से पहले बन चुकी थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिमाद्री और हिमाचल पर्वत जो है शिवालिक से पहले बन चुकी थी। हिमाद्री और हिमाचल श्रेणी में निकलने वाली नदियाँ जो है कंकड़, पत्थर, बालू और मिट्टी की भारी मात्रा में बहाकर लाती है। तो कहते हैं नदी है तो ऊपर से गिर रही है, तो इसका मतलब जो है कंकड़ पत्थर का होना एक जो है नेचुरल फिनोमेनन है, ठीक है। तो मिट्टी भारी मात्रा में बाहर लाती है और इन्हें तेज़ी से जो है सिकुड़ते जो है तैथिस सागर में जमा कर देती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर तैथिस सागर जो है जहाँ पर ये जमा होती है। कालांतर में हुए हलचलों से जो है कंकड़, पत्थर और बालू के अवसादों में मोड़ पड़ गए हैं, और इस प्रकार जो है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। यानी इनमें अवसादों में मोड़ पड़ गए जाने के कारण शिवालिक श्रेणियों का जो है निर्माण होना स्वाभाविक हो गया है, और ये सबसे कम संगठित श्रेणी है। यानी ये सबसे कम संगठित श्रेणी है। हिमाद्री और हिमाचल पर्वत श्रेणी की तुलना में शिवालिक श्रेणी कम ऊंची है। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है कि हिमाद्री और हिमाचल पर्वत श्रेणी की तुलना में शिवालिक श्रेणी जो है कम ऊंची है, और इनकी औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर है। यानी इनकी औसत ऊंचाई देखा जाए तो 600 मीटर है। हिमाचल और शिवालिक श्रेणी के बीच फैली चौरस घाटियों को जो है दून के नाम से जाना जाता है। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ गया यहाँ पर कि हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच में जो फैली चौरस घाटियाँ हैं, 24 घाटियों को जो है दून के नाम से जाना जाता है। इन्हीं कारण से जो है देहरादून की घाटी इसका उदाहरण है। देहरादून की घाटी जो है देहरादून, यानी देहरादून नाम भी जब देखिए दून से ही पड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण घाटियाँ इस क्षेत्र के लिए है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है हिमालय पहाड़ की पर्वत श्रेणियाँ। देखिए महत्वपूर्ण है हिमालय पहाड़ की पर्वत श्रेणियाँ। कहते हैं जम्मू कश्मीर राज्य में हिमगिरी के उत्तर में कुछ पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई है। यानी जम्मू कश्मीर राज्य में हिमाद्री के उत्तर में कुछ पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई है। इसमें जो है जास्कर पर्वत श्रेणी जो है हिमाद्री के समांतर विस्तृत है। अब देखिए एक नाम आया है यहाँ पर जास्कर पर्वत श्रेणियाँ हिमाद्री के समांतर विस्तृत है। जैसे हिमाद्री है वैसे ही जो है जास्कर जो है अपने आप में काफ़ी विस्तृत है। जास्कर के उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणियाँ हैं। यानी जास्कर के अगर उत्तर क्षेत्र में हम देखें तो लद्दाख पर्वत श्रेणियाँ आपको नज़र आएगी, और इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में जो है सिंधु नदी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिमी की ओर बहती है।
यानी देखा जाए तो इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में सिंधु नदी जो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिमी की ओर बहती है। और अनेक विद्वान जो है जस्कर और लद्दाख श्रेणियों को जो है वित्त हिमालय के ही अंग मानते हैं। यानी बहुत से विद्वान जो है जस्कर और लद्दाख श्रेणियों को वृहत हिमालय के अंग ही मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें कश्मीरी हिमालय में सम्मिलित भी किया जाता है, कश्मीर हिमालय में इनको सम्मिलित किया जाता है। लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी है। यानी इसके देखा जाए तो उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। और संयुक्त साहित्य में जो है काराकोरम का नाम जो है कृष्णगिरी, यानी काराकोरम को जो है कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। और इस पर्वत श्रेणी का एक जो है पर्वत श्रृंखला K2, जिसकी ऊंचाई आपको पता है माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरे स्थान पे है, यानी 8,611 किलोमीटर है इसकी। ठीक है, यानी एवरेस्ट शिखर के बाद संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर इसी को माना गया है, K2 को। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि यहाँ पर माउंट एवरेस्ट के बाद जो है दूसरा चोटी जो है K2, जिसका 8,611 किलोमीटर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पूर्वांचल। देखिए पूर्वांचल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये हिमालय के ही पार्ट के अंतर्गत आता है। कहते हैं पूर्वांचल जो है ब्रह्मपुत्र महाखंड के पार भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ये फैली पहाड़ियों के सम्मिलित नाम जो है पूर्वांचल है। और इस पहाड़ियों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से जो है 500 से लेकर 3,000 मीटर तक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इसकी ऊंचाई भी जो है करीबन काफ़ी है, 500 से लेकर 3,000 मीटर तक जो है काफ़ी फैली हुई है। और ये पहाड़ी दक्षिण अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा में स्थित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये पहाड़ी क्षेत्र जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में भी मिल जाएगा, नागालैंड में भी मिल जाएगा, मिज़ोरम में भी, मेघालय त्रिपुरा में है। तो कहते हैं मिसमी और पटकाई बुम, नागा, मणिपुर और मिज़ो तथा त्रिपुरा इस श्रेणी के प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र है। मेघालय के पठार उत्तर पूर्वी पहाड़ी का ही एक भाग है और इस पठार में गारो, खासो और जयंतीय पहाड़ियाँ हैं और चलनात्मक दृष्टि से ये प्रायद्वीपीय भारत का ही एक भाग माना जा सकता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है उत्तर पूर्वी पहाड़ी की भाग है और इस पठार में जो गारो, खासो और जयंती पहाड़ियाँ प्रमुख है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। अगर देखा जाए तो इस सारी बातों को अगर हम एक कंक्लूजन के रूप में देखें तो कहते हैं हिमाद्री जो है हिमाचल और शिवालिक हिमालय की 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं और जास्कर, लद्दाख और काराकोरम था इसके पूर्वी विस्तार के रूप में फैले तिब्बत, कैलाश, हिमालय पहाड़ की पर्वत श्रेणियां हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मिसमी, पटकाई बुम और नागा, मणिपुर और मिज़ो और त्रिपुरा आदि जो है पूर्वांचल की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रहता है और काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट था। अगला पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसी तरह तिरपान नर्सरी सेंटर के साथ बने रहे। ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चों तक पहुँचाने में आपने तिरपान नर्सरी सेंटर का हेल्प करना है और शेयर करना है। कहते हैं शेयर करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा देना है। जिसको देखना होगा देखेंगे, जिसके सिलेबस में होगा सेव करेंगे। आपने अपना कार्य किया, मैंने अपना कार्य कर दिया। ठीक है, बाकी उनकी मर्जी, जो देखिए। ठीक है दोस्तों, पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर अच्छा लगता है, अगर बाद में आप रिसर्च करना चाहोगे तो शायद आपको प्राप्त ना हो, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आप रिसर्च करोगे तो वहाँ पर जो है दूसरे व्यक्तियों के बनाए हुए वीडियो ही नज़र आएंगे। अगर आप चाहते हो कि तिरपान सेंटर के साथ आप बने रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए और जो है आपको बेल घंटी को बजाइए, जिससे आपका जो है आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद जो होगा, आप जो भी वीडियो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग होगा वो आपको होम पेज पे मिल जाएगा, जहाँ पर थोड़ी कोर्सेज के बाद वो आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा।